बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम। अच्छा जी, क्वेश्चन नंबर 22, रिटर्न ऑफ ग्रांट रिलेटेड टू एक्सपेंसेस। क्वेश्चन बोल रहा है कि द लोकल गवर्नमेंट ग्रांटेड अ कंपनी रुपीज 10,000 ऑन 1 जनवरी 2011 टू असिस्ट इन द फाइनेंसिंग ऑफ माइनिंग एक्सपेंसेस। ठीक है जी। द ग्रांट वॉज कंडीशनल अपॉन द कंपनी माइनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। सर ये टाइम बेस्ड ग्रांट है, टास्क बेस्ड ग्रांट नहीं है। सही, जैसे जैसे टाइम गुजरेगा उसके हिसाब से आप अपनी ग्रांट डीजीआई को ग्रांट इनकम में चेंज करते रहेंगे। द कंपनी सीज्ड माइनिंग ऑन 30 सितंबर 2012। सर 1 जनवरी 2011 यहाँ से हमने काम शुरू किया था, तो हमने 2 साल के लिए अगर मैं वर्किंग करूँ तो मुझे 31 दिसंबर 2012 तक काम करना चाहिए था अकॉर्डिंग टू कंडीशंस ऑफ ग्रांट। लेकिन हम रुक गए 30 सितंबर 2012 पे ड्यू टू अनफोर्सीन सर्कमस्टांसेस। द टर्म ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड दैट द ग्रांट बी रीपेड इमीडिएटली एंड इन फुल। तो आपको पूरा का पूरा ग्रांट रिटर्न करना है। ठीक है जी। माइनिंग एक्सपेंसेस इनकर्ड टू डेट वर एज फॉलोज। 2011 में आपने 80,000 के किए और 2012 में सर 60,000 के किए। ये 60,000 आपने कब तक किए होंगे? 30 सितंबर 2012 तक। सही बोल रहे ना, इनकर्ड टू डेट। तो 30 सितंबर को हमारी रुकी अगर माइनिंग एक्सपेंसेस, तो उस दिन तक हमने 60,000 के एक्सपेंसेस इनकर किए। द कंपनीज ईयर एंड इज 31 दिसंबर। रिक्वायरमेंट में बोल रहा है कि शो द जर्नल एंट्रीज इन 2011 एंड 2012 अज्यूमिंग द कंपनी रिकग्नाइजेज एज ग्रांट इनकम। एंड रिक्वायरमेंट भी है, शो हाउ योर आंसर वुड चेंज इफ ग्रांट्स वर रिकग्नाइज बाय रिड्यूसिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस। तो सर बेसिकली जो आपकी ग्रांट डीजीआई को इनकम में चेंज करने के लिए, ग्रांट को रिकग्नाइज करने के लिए जो 2 मेथड्स हैं, उन दोनों मेथड से आपको अकाउंटिंग करके दिखानी है। तो ये तो हम सबसे पहले शुरू करते हैं। ए के लिए काम। ठीक है जी। क्या करेंगे? सर 1 जनवरी 2011 को मुझे ग्रांट रिसीव हुआ, तो 1 जन 2011 को मैं एंट्री पास करूंगा, कैश डेबिट एंड डीजीआई क्रेडिट। सही जी। 10,000 का मुझे ग्रांट रिसीव हुआ, तो 10,000 से ये एंट्री पास हो जाएगी। ठीक है। अब फिर उसके बाद 31 दिसंबर को मैंने एक्सपेंसेस पे किए होंगे। 31 दिसंबर 2011 को मैंने माइनिंग एक्सपेंसेस पे किए। जवाब में कैश या पे बिल जो भी आप लिखना चाहें लिख सकते हैं। 80,000 के मैंने एक्सपेंसेस इनकर किए। ठीक है जी। अब मुझे ग्रांट को रिकॉग्नाइज करना है, डीजीआई को ग्रांट इनकम में चेंज करना है। सर ईयर बेस्ड अगर मेरा ग्रांट है, ईयर बेस्ड अगर ग्रांट है तो मेरी एंट्री पास होनी चाहिए डीजीआई डेबिट ग्रांट इनकम क्रेडिट किस अमाउंट से? सर ये अमाउंट बनेगी 10,000 का ग्रांट डिवाइडेड बाय 2 ईयर्स इसकी यूजफुल लाइफ। ठीक है जी। तो बेसिकली मैं अपनी डीजीआई से ग्रांट इनकम में 5,000 रुपीज़ लेके जा रहा हूँगा। ठीक है जी। फिर इसके बाद 2012 आ जाएगा। 31 दिसंबर 2012 को मैं दोबारा, सॉरी दिसंबर नहीं सितंबर को, 30 सितंबर 2012 को मैं फिर से माइनिंग एक्सपेंसेस पे करूँगा। तो माइनिंग एक्सपेंसेस मैंने 2012 में पे किए थे 60,000 रुपये के। सही, 60,000 रुपये के पे किए। इसके हिसाब से सर, अच्छा अब यहाँ पे जब मैं डीजीआई को ग्रांट इनकम में कन्वर्ट करूँगा तो किस हिसाब से कर रहा हूँगा? सर 10,000 का टोटल ग्रांट था डिवाइडेड बाय 2, ये तो 5,000 आ जाएगा। लेकिन इस साल सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए हम काम कर पाए। सही, तो ग्रांट इनकम भी मुझे सिर्फ और सिर्फ 9 महीने की ही रिकॉर्ड करनी होगी, ऐसा है। तो इस हिसाब से मेरी डीजीआई रिकॉर्ड होगी 3750। अच्छा, जब ये रिकॉर्ड करी तो पता चला कि अब हमने अपने ग्रांट की कंडीशन फुलफिल नहीं करी। कौन सी कंडीशन? के द ग्रांट वॉज कंडीशनल अपॉन द कंपनी माइनिंग फॉर अ पीरियड ऑफ एटलीस्ट 2 ईयर्स। हमने ये काम नहीं किया, तो अब जवाब में हमें क्या पढ़ना करना पड़ेगा? द टर्म्स ऑफ ग्रांट रिक्वायर्ड दैट द ग्रांट बी रिपेड इमीडिएटली एंड इन फुल। मतलब 10,000 रुपीज़ का ये पूरा का पूरा ग्रांट मुझे वापस करना होगा। तो सर इसके लिए मैं क्या एंट्री पास कर रहा हूँ? 30 सितंबर को ही
मुझे ग्रांट वापस करना है, तो मतलब एक चीज़ तो मुझे सर्टेन है कि मैं कैश पे कर रहा हूँ, कैश या बैंक, वॉट एवर यू वॉन्ट, 10,000 का कैश वापस कर रहा हूँ। सही है जी। अच्छा, जवाब में डीजीआई को मैं डेबिट करूँगा। टिल डेट मेरा कितना बैलेंस मौजूद है डीजीआई में? सर 10,000 का टोटल डीजीआई आया था, जिसमें से 5,000 मैं ईयर 2011 में ग्रांट में लेके चला गया था। सही। और 3750 मैं ईयर 2012 में ग्रांट में लेके गया हूँ इनकम के तौर पे। ठीक है जी। तो अभी मेरे पास डीजीआई का बैलेंस कितना बचा? 1250। सही है। रिमेनिंग जो अमाउंट आ रही है सर, वो बन जाएगी रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम। कितने से सर? 8750 से। ठीक है जी। ये हो गया हमारी रिक्वायरमेंट नंबर 1 के हिसाब से कि अगर व्हेन वी ट्रीट डीजीआई एज अ ग्रांट इनकम, तो उस हिसाब से मैंने अपनी तमाम एंट्रीज पास कर ली। अब अगर मैं रिक्वायरमेंट नंबर 2 के हिसाब से काम करूं, वेयर द ग्रांट्स वर रिकग्नाइज्ड बाय रिड्यूसिंग द रिलेटेड एक्सपेंसेस, तो क्या एंट्रीज पास कर रहा हूँ मैं? सॉल्यूशन फॉर बी। सर इस सूरत हाल में क्या एंट्रीज होंगी? पहली एंट्री तो मेरी पास होगी 1 जनवरी 2011 को, जब मुझे ग्रांट रिसीव हुआ होगा तो मैंने एंट्री पास करी होगी, कैश डेबिट एंड डीजीआई क्रेडिट 10,000 से ही। अच्छा, अब क्या करूंगा? 31 दिसंबर 2011 मैंने वेजेस एक्सपेंस पे किए। सर टोटल वेजेस एक्सपेंस मेरे 80,000 के हैं, सवाल ने मुझे बताया ऐसा। टोटल वेजेस एक्सपेंस 80,000 के हैं और मैं एज अ रिडक्शन ऑफ एक्सपेंस के तौर पे रिकॉर्ड अकाउंटिंग कर रहा हूं। तो क्या करूंगा सर? मेरा कैश तो क्रेडिट हो रहा होगा 80,000 से। सही। लेकिन एक्सपेंस सिर्फ और सिर्फ 75,000 से रिकॉर्ड कर रहा हूँ। 75,000 हाउ सर? 80,000 के एक्सपेंसेस में से माइनस कर दूं अगर मैं ग्रांट इनकम इस साल की, जो कितनी है 10,000 डिवाइडेड बाय 2। सही। तो 80,000 माइनस 10,000 ओवर 2 यानी 5,000, तो मेरे पास 75,000 का एक्सपेंस आता है। ठीक है। तो रिमेनिंग बैलेंस का क्या हुआ सर? जो रिमेनिंग बैलेंस है 5,000 का, वो बेसिकली मेरा डीजीआई हो जाएगा। ठीक है जी। सिमिलरली 30 सितंबर 2012 पे आ जाऊंगा मैं। अच्छा, 2012 में क्या कहानी होगी? इसी तरीके की बिल्कुल कहानी होगी। मेरा टोटल एक्सपेंस जो है वेजेस का, वो 60,000 है। मतलब मेरा कैश का आउटफ्लो कितना होगा? अच्छा, वेजेस नहीं है, माइनिंग दे रहे। कैश का टोटल आउटफ्लो कितना होगा? 60,000 का। ऐसा है सर। माइनिंग एक्सपेंस में कितना रिकॉर्ड करूंगा? माइनिंग एक्सपेंस की वैल्यू आएगी 56250। सर ये कहाँ से आ गया? देखते हैं। सर टोटल एक्सपेंस था हमारा 60,000 का। ठीक है जी। इसमें से 10,000 माइनस करना है मुझे, 10,000 ओवर 2 ग्रांट इनकम है। एक मिनट सर, हमने ये ग्रांट सिर्फ और सिर्फ 9 महीने के लिए यूज़ किया है। ये एक्सपेंसेस सिर्फ और सिर्फ 9 महीने में इनकर किए हैं, तो 9/12 भी होना चाहिए। इस चीज़ को जब मैं सॉल्व करूंगा और अपने एक्सपेंस में से माइनस करूंगा, तो मेरी माइनिंग एक्सपेंस टोटल आता है 56,250 का। ठीक है। तो सर रिमेनिंग जो डिफरेंस आ रहा है 3750 का, वो क्या हुआ? वो फिर से डीजीआई हो गया। ठीक है जी। आगे बढ़ते हैं। अब बारी आई ग्रांट को रिवर्स करने की। कैसा ग्रांट का रिवर्सल किस तरीके से दिखाऊं? बहुत आसान है।
30 सितंबर 2012 को ही मैं एंट्री पास करूँगा। सबसे पहले DGI रिवर्स किया मैंने। सर DGI का रिमेनिंग बैलेंस कितना है, जैसे पहले निकाला था बिल्कुल वैसे ही 10,000 माइनस 5,000 माइनस 3750, तो मेरे पास 1250 का DGI का बैलेंस आ जाता है। अच्छा मुझे रिवर्स कितना करना है, टोटल 10,000 का रिवर्सल देना है, तो 10,000 यहाँ पे आ गया एक्सपेंस, मुझे 10,000 पूरे के पूरे पे करने हैं कैश पे, तो 10,000 से कैश क्रेडिट हुआ। डेबिट क्या होगा, डेबिट हो जाएगा वेजेस एक्सपेंस, जो एक्सपेंस मैंने ग्रांट की वजह से कम कर दिया था वही एक्सपेंस मैं दोबारा से अपने P&L का पार्ट बना दूंगा। सर जब मैं अपने फेयर वैल्यू में अपना ग्रांट इनकम मेथड से काम कर रहा था तो मैंने रिवर्सल ऑफ ग्रांट इनकम दिखाई थी, सही है, लेकिन अभी मेरे पास ये ऐसा कुछ नहीं कर सकता, क्यों, क्योंकि ग्रांट इनकम तो कोई बुक ही नहीं करी है। तो जिस एक्सपेंस के अगेंस्ट मैं ये काम कर रहा था उसी एक्सपेंस को मैं मज़ीद बढ़ा दूंगा, तो मेरे पास माइनिंग एक्सपेंस डेबिट हो गया 8,750 से। उम्मीद है सर सवाल समझ में आया होगा, आगे की तरफ चलते हैं।